रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत खोखम गांव में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मामला आराजी नंबर 301, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4 और 302/5 से जुड़ा हुआ है, जो कि वेवा राधा पांडे के नाम दर्ज है। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि ईशा मंसूरी नामक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक संरक्षण और गुंडागर्दी के दम पर इन जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। मौके से मिल रही जानकारी के मुताबिक ईशा मंसूरी और उसके सहयोगियों ने लाठी डंडों के साथ पहुंचकर जमीन पर जबरदस्ती बाउंड्री निर्माण शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार को धमकाया गया और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। हमने इस मामले की शिकायत चोरहट थाना में दर्ज कराई, लेकिन थाना प्रभारी ने यह कहकर कार्यवाही से इनकार कर दिया कि यह राजस्व का मामला है और इस पर केवल राजस्व विभाग ही कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि उस पर राजनीतिक दबाव बहुत अधिक है। बताया जा रहा है कि यह मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद ईशा मंसूरी द्वारा दबाव बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कार्यवाही करता है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। भाई हमारे पास कोई स्कैनर तो है, लेकिन फोटो कॉपी कर लेंगे, आपको वापस कर देंगे। चाहिए अपना मिनी ऑफिस से अपना लेके चला गया। दे रहे हैं, लेकिन सीमांकन नहीं रोका जा रहा है। तो आदेश कर दिया जाए तो सीमांकन रोक दिया जाए, तो बहुत आदमी में झगड़ा होगा। भाई कलेक्टर यहाँ कोई झगड़ा उगड़े वाला कोई आदमी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ बात न हो। बात उसकी इंडेक्शन मतलब तो काश्तकार बलवान है तसा उठे, जमीन की सीमा लगे वाले आए हैं। हम बताइए, सीमा वाले आए हैं। ये बताइए आप, क्या ये काश्तकार आए हैं? ये इनमें से कोई आदमी पटवारी साहब, आप ये हल्का पटवारी बताइए, कौन काश्तकार हैं ये इतनी गाड़ियों में? जमीन पे कौन नापना आने आता है? जिसका जमीन होती वो आता है कि कोई दूसरा आता है? तो ये कौन है आप बताइए। विवाद ये करने की स्थिति में जी आपकी जमीन आप कहीं बाहर लिए, हाँ, आपके शुभचिंतक आपके साथ नहीं आएंगे। नहीं, आपको बताइए, आपसे कोई बात कर रहा है। शुभचिंतक दादा ऐसा होता है जो सही हो। आप विवादित जमीन को सरहंगाई के तौर पर, हम बगल में हैं, जब आप जमीन लेने शुरू से मना करने कि आप मत लीजिए, जमीन में मुकदमा चल रहा है। हाँ, लड़भेड़ी बात नहीं हो रही है भैया, लड़भेड़ी वाली बात नहीं हो रही है। उपरांग शब्द मत बोलिए, मर्यादित भाषा मत बोलिए। यहाँ सम्मानीय आदमी बैठे हैं। हमसे बात करेंगे, ये पक्ष जो भी बात करें हमसे बात करेंगे, आपसे कोई बात न करेगा। नहीं, आप अपना काम करिए। हमारे करेंगे, मतलब कोई कुछ होगा तो हमें बताएं, दल प्रभारी को बताएं कि ये दिक्कत है। आपस में बात नहीं करेंगे। आप अपना काम, दादा बैठी ना अपना, नहीं बैठी अपना। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद पांडे। ये बताइए क्या समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत बड़ी है। हमको ईशा मंसूरी में मारने के, जान से मारने की धमकी देता है। वहाँ पर हजारों गुंडे लेके आता है। कल तो ऐसे स्थिति बनी थी कि लगता है कि तेरे को मार डालेगा। इसी प्रकार से 13 तारीख को आया था। वहाँ पर जबरदस्ती सीमांकन करा रहा। बच्चे बहू को हम तो अपने अपने काम में लगाए, जीवन निर्वाह करते अपने अपने काम में लगे, और उसका यही पेशा है, घुमाफिया है, गुंडागर्दी करता है, यहाँ आके ज़मीन हड़पता है। व्यवहारवाद में प्रकरण चल रहा है राधा पांडे के नाम से। वो बेवा हैं, उनके पति का स्वर्गवास हो गया है, और वो ज़बरदस्ती जो है तो गुंडई बतौर अपना दबंगई करता है। हमने मना किया, उसके बाद भी मारने से धमकी दे रहा है कि बोलोगे तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पांडे है, निवासी ग्राम खोखम। असल में एक्चुअली मेरी शादी हुई थी रामपुरवा गांव में, बेनी माधव पंडित जी के यहाँ। अभी जहाँ मेरा घर बना हुआ है, तो वहाँ पर पंडित जी की हमारी ससुर की ज़मीन 12 एकड़ थी, जिसमें 4 एकड़ में हमारा घर हमको उन्होंने कुछ दान दिया था, कुछ उन्होंने खरीदा भी था उनसे। और बगल में भी उनकी ज़मीन पड़ी हुई थी, उसमें पटेल लोग अधिया को जोतते बोते थे।
हमने जब अपनी ज़मीन का सीमांकन करवाया अपने ससुर के माध्यम से, तो हमारी ज़मीन उधर भी गई, चूँकि हमारी दोनों तरफ ज़मीन है, रोड भी हमारी ज़मीन से गई है। तो पटेल लोगों ने हमसे विवाद किया, तो हमारे ससुर ने पूछा भाई आप ज़मीन पाए कहाँ से, ये भी तुम्हारी ज़मीन है। उन्होंने विवाद करके फिर वो ज़मीन मोहम्मद ईसा मंसूरी बेच दिया। मोहम्मद ईसा मंसूरी ने क्या है, फर्जी तरीके से नामांतरण टाइम पे भी हमने आपत्ति लगाया था तहसीलदार के यहाँ, उन्होंने नामांतरण करा लिया किसी तरह से। बाद में अब वो हमसे गुंडागर्दी करते हैं, रोज़ हमारे पास हमको धमकी देते हैं कि तुम निपनियम, हमारा निपनियम व्यवसाय है, हमको धमकी देते हैं कि तुम निपनियम रह नहीं पाओगे, विवाद करोगे तो। अरे हम विवाद क्यों करेंगे, आपसे हम तो खुद ही प्रताड़ित हैं। अब हमको अब आप जहाँ भी जाओ, चाहे तहसील जाओ चाहे थाना जाओ, सब हमको यही बोलते हैं कि वहाँ राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, मंत्री जी का दबाव है। किस मंत्री का दबाव है? अब इसमें मंत्री जी कौन, यहाँ पर शुक्ला जी तो मंत्री हैं। तो मोहम्मद मंसूरी के ऊपर राजेंद्र शुक्ला जी का अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा संरक्षण है। और इसमें राजनीति हमारा क्या, जितने भी हमने हमारे पास, जबकि हमारे हमारे उससे लगी हुई जो हमारी ज़मीन है 10-12 डिसमिल जिसकी हमारी रजिस्ट्री है, उसमें तो चलिए जो उनके नाम नामांतरण हो गया, उसका जो भी व्यवहार बाद न्यायालय में चल रहा है, जिसका आदेश आज होना है, वो उसका प्रकरण तोला गया। जो हमारी 15 डिसमिल उसको भी ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं गुंडों के दम पे। लगभग कितने गुंडे लेके आते हैं? अब कल के दिन में कम से कम उनके पास 50-60-70 गुंडे रहे होंगे, 4-5 गाड़ियाँ, पूरी वीडियो अवेलेबल है हमारे पास।